देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपडेट है। 12 में से 8 शवों की पहचान हो गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 8 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। 4 शवों को डीएनए जांच जारी है और कार में मिले शव के टुकड़ों का भी डीएनए टेस्ट जारी है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए लिया गया और कल जो है डॉक्टर उमर के दोनों भाई और मां को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ भी की गई थी और मां का डीएनए सैंपल लिया गया है और कार के अंदर से जो शव मिला है, शव के जो टुकड़े मिले हैं, उसका अब डीएनए सैंपल लिया जाएगा, डीएनए जांच की जाएगी और डीएनए से मिलान किया जाएगा कि क्या ये शव उमर का ही है या किसी और का। तो फिलहाल लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है वही इस कार में सवार था। जो मास्क लगाया हुआ संदिग्ध नजर आ रहा है वो डॉक्टर उमर ही है। इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं और अब जो पूरी जांच पड़ताल है वो एनआईए के हाथ में है। एनआईए पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है और अब डीएनए मिलान किया जाएगा। कार के अंदर से जो शव के टुकड़े मिले हैं उस शव के टुकड़े के भी डीएनए जांच की जाएगी और इसके बाद जो मिलान है रिपोर्ट का वो किया जाएगा। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये उमर का ही शव था या किसी और का शव था। तो ऐसे में लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और एनआईए की टीम मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है जो स्पीच निकल कर सामने आई है। कार में मिले शवों के टुकड़ों का भी डीएनए टेस्ट लगातार जारी है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। 8 शव जो है परिवारों को सौंप दिए गए हैं। 4 शवों की पहचान अभी भी की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है और 4 शव जो है उनकी पहचान डीएनए के माध्यम से की जाएगी। परिवार जो है उनके डीएनए से मिलान किया जाएगा। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का भी डीएनए सैंपल लिया गया है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और एनआईए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। एनआईए पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। 8 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं और 4 शवों की जो है डीएनए सैंपल लिए गए हैं। ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 8 शव परिवारों को सौंपे गए हैं। 4 शवों की डीएनए जांच जो है वो भी जारी है। बड़ी अपडेट है। लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी। एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद अब शवों की पहचान जो है वो की जा रही है। 12 शव थे, यानी कि 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 8 शवों की पहचान हो गई है। परिवारों को शव सौंप दिए गए हैं। 4 शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और इन 4 शवों के डीएनए जाँच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये अपडेट है। 12 में से 8 शव जो है उनकी पहचान हो गई है। दूसरी ओर जो कार के अंदर से शव मिला है, जो शव के टुकड़े मिले हैं, उसका भी डीएनए टेस्ट जारी है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां को हिरासत में लिया गया था, उसके डीएनए सैंपल्स भी लिए गए थे और डीएनए सैंपल्स के आधार पर अब जांच जारी है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जानकारी है। 12 में से 8 शवों की पहचान हो चुकी है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आई है और कार में शव के जो टुकड़े मिले हैं उसकी भी अब डीएनए सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। ये अपडेट है जो फिलहाल सामने आई है। 8 शव परिवारों को सौंपे गए हैं। 4 शवों की पहचान जो है वो हो गई है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है। कार में मिले हुए शव के टुकड़ों का भी डीएनए टेस्ट जारी है। ये बड़ी अपडेट है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीसीएस की बैठक बुलाई है। सीसीएस की बैठक होगी सुरक्षा को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा को लेकर सीसीएस की बैठक भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो है एमएचए को एक जाँच रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी गई है। तो शुरुआती जांच रिपोर्ट एमएचए को सौंपी गई है, यानी कि लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। लाल किले से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या जानकारियां फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही हैं? अगर डीएनए सैंपलिंग को लेकर बात करें तो इसको लेकर सबसे पहले क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से सोमवार की शाम को लाल किले पर ब्लास्ट हुआ तो इस पूरे मामले में लगभग 12 लोगों की जो है वो मौत हुई है, 8 की पहचान हो चुकी है, वहीं 4 शवों के डीएनए जारी है। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर इस पूरे मामले में जिस तरीके से उमर की तलाश भी लगातार जारी है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, चूंकि उमर जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ बताया जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए कहीं ना कहीं उमर जो है देखा जा रहा है, तो उमर की भी लगातार तलाश जारी है। वहीं जिन 4 शवों की पहचान नहीं हो पाई है उसको लेकर अब ये कहा जा सकता है कि उमर की मां का जो है वो डीएनए लिया गया है, ताकि इस पूरे डीएनए के माध्यम से चेक कर सके कि क्या जो 4 शवों की पहचान नहीं हो पाई है उसमें क्या वो एक शव क्या उमर का भी है या नहीं है। तो 4 शवों की पहचानों के लिए लगातार डीएनए जो है वो जारी है। वहीं ये कहा जा सकता है इतने बड़े हादसे ने कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं देश भर के लोगों को जो है झंझोर के रख दिया है, चूंकि जिन लोगों की मौत हुई है कहीं ना कहीं वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करके अपने परिवार का संचालन करते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो धमाका था ये बहुत ही भयावह के साथ साथ इस धमाके के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार जो है वो सदमे में है, और कहीं ना कहीं इन 12 मौतों की वजह से देश भर में जो है एक लोगों के अंदर जो है दुख देखा जा रहा है, क्योंकि एक ब्लास्ट की वजह से, जो कि ब्लास्ट और भी ज्यादा भयावह हो सकता था, उस ब्लास्ट की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 8 की पहचान हो चुकी है और 4 का डीएनए जारी है। जी भावना, दूसरी ओर अगर यहाँ पर जांच को लेकर बात करें तो जिस तरीके से अभी इंफॉर्मेशन ये भी निकलकर सामने आई है कि ये धमाका आत्मघाती नहीं था, जल्दबाजी में जो आरोपी था, जो संदिग्ध था, उसने ये धमाका कर दिया था। इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ पाई हैं, किस तरीके से लीड्स आपको मिल पाई हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि ये जो धमाका हुआ है ये पूरा आत्मघाती धमाका नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में लगातार धरपकड़ जारी है, जिस तरीके से आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक दबाव में, एक बौखलाहट में जो है वो बताया जा रहा है कि एक दबाव और एक बौखलाहट में यह हादसा हुआ है। चूंकि अगर बम की बात की जाए तो बम पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही सीमित दायरे तक रहा। और साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विस्फोट की वजह से कोई भी गड्ढा नहीं बना। अमूमन देखा जाता है जब किसी विस्फोट को करने की तैयारी की जाती है तो उस जगह पर जो है गड्ढा बन जाता है, तो उस तरीके की स्थिति जो है नहीं देखी गई थी, कोई भी गड्ढा जो है वहां पर नहीं मिला था। वहीं मौके पर मिले जो चीजें हैं उनको सबूतों को जो है वो बटोरा जा रहा है। एसएफएल की टीम ने तमाम सबूत जो है वो बटोरे हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये जो धमाका था, जो बताया जा रहा है पूरी तरीके से विकसित नहीं था, तो वो किस चीज का था, क्या अमोनिया नाइट्रेट था। उसमें तमाम एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार धमाका हुआ तो किस वजह से हुआ। चूंकि ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है कि पूरी तरीके से विकसित बम नहीं था, जिसकी वजह से जो असर है वो बहुत ही सीमित दायरे में देखने को मिला। वहीं ये कहा जा सकता है कि अगर ये पूरी तरीके से विकसित होता या लक्ष्य या टारगेट होता तो कहीं ना कहीं इसका असर बहुत बड़ा और भी ज्यादा बड़ा जो है वो देखा जाता। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ये बम पूरी तरीके से विकसित होता तो इसके जो अंजाम है और भी बुरे हो सकते थे, धमाका और बड़ा भयावह हो सकता था। भावना, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बनी रहे आप मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां लेंगे आपसे। इस बीच अपडेट है, दिल्ली धमाके के बाद आज सीसीएस की अहम बैठक है, ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां सीसीएस की आज बैठक है और पीएम मोदी जो है वो सीसीएस की बैठक करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये मीटिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है। भूटान दौरे से लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने ये बैठक बुलाई। भावना मेरी सहयोगी जुड़ी, उनका रुख करूंगा मैं। भावना, अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग को लेकर बात करें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और अब इस आतंकी हमले के बाद, इस हमले के बाद, धमाके के बाद एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। क्या ये कह सकते हैं कि संकेत है कुछ बड़ा होने के? जी जरूर, देखिए जिस तरीके से अगर पूरे मामले को देखा जाए, जहां इस पूरे मामले में एनआईए और साथ साथ एसएफएल की टीम लगी हुई है, हर एंगल से जो है मामले की जांच की जा रही है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आज जो है सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है बैठक बुलाई गई है। अगर ब्लास्ट के समय से ही बात करें तो कहीं ना कहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिए हुए थे। लगातार जब ये घटना हुई थी तो वो घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। और वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो उन्होंने
इस घटना की जानकारी गृह सचिव को दी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े लेवल पे ही अब इस शुरुआती समय से ही बड़े लेवल पे होम मिनिस्ट्री जो है इस पूरे मामले में अपना हस्तक्षेप करे हुए है और हर एक एक पल पल पर निगरानी बनाए हुए है। वहीं आज जो है सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक से जुड़ता हुआ, पुलवामा अटैक से जुड़ता हुआ ये मामला बनता जा रहा है। तो हर एक पॉइंट पर जो है लगातार चर्चा होती जा रही है और हर एक एक मिनट की अपडेट्स जो है वहीं ली जा रही है। वहीं आज जो सीसीएस की बैठक होगी, कहीं ना कहीं वो सीसीएस की बैठक भी बहुत अहम हो जाती है कि आखिरकार तमाम चीजों के बाद जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उनके बाद अगला क्या कदम उठाया जाएगा और क्या क्या निर्देश आगे दिए जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना आप इस बीच लगातार यह सबकी निगाहें जो हैं सीसीएस की बैठक पर भी बनी हुई हैं कि सीसीएस की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन दूसरी ओर भावना, इस बीच जिक्र मैं उस पोस्ट का करूंगा जो तहरीक तालिबान की एक पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की एक जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसका बदला लिया गया है और भारत के अंदर मौजूद एक एक मंदिर की ईंट तोड़कर ही जो है बदला पूरा हो पाएगा। तो ऐसे में भावना एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई थी कि जो लाल किले के पास गौरी शंकर मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर था, वहां पर ब्लास्ट करने की फिराक में थे वो। इसको लेकर कोई अपडेट इंफॉर्मेशन? जी देखिए, मैं फिलहाल आपको बता दूं कि अभी तक इस बाबत किसी भी तरीके की जानकारी नहीं आई है कि क्या वास्तव में मंदिर को टारगेट किया गया था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत लाल किला जो कि ऐतिहासिक इमारत है उसके पास, क्योंकि अगर देखा जाए तो जहां मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है वहीं लाल किला का मेन एंट्रेंस के सामने जो ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक टारगेट भी हो सकता है। लेकिन जब तक किसी भी तरीके का कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आता तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा कि तमाम जांचें होने के बाद, चूंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, लोगों को डिटेन किया गया है, लगातार पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है और तमाम जांचों के बाद क्या फाइनल निष्कर्ष निकलकर सामने आता है उसको लेकर थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि